Hello students, myself Mohammad Shahzadin sir. Uh, Today we started our next class for economic subject, for macroeconomic subject for class first year commerce. And then last class में हम लोगों ने कवर किया था व्हाट द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। फिर हमने आपको बताया था कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या होती है, उसके ओरिजिन कहाँ से हुए थे, उसकी डिफिनेशन क्या थी, और फिर हमने लास्ट में आपको बताया था माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है क्या, डिफरेंस बिटवीन या डिस्टिंक्शन बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। तो चलिए भाई हम लोग स्टार्ट करते दोनों में डेफिनेशन, थोड़ा प्रॉपर वे में दिखेंगे इसको। अब जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। ये क्या है, एक ब्रांच है इकोनॉमिक थ्योरी की, वेयर वी हैव टू स्टडी, जहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल पर्सन। किसके बेस पे, सिंगल पर्सन के बेस में। यानी कि इकोनॉमी व ब्रांच है थ्योरी, व इकोनॉमी व ब्रांच ऑफ थ्योरी है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल पर्सन के, किसी सिंगल पर्सन की इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, जस्ट इसके बाद में हम थोड़ी देर में बताएंगे आपको। आर कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे फॉर द एग्जांपल मिस्टर ए हो गए, मिस्टर ए ने ए की प्रॉब्लम हो गई, या मिस्टर ए जो हो गए जो भी डिमांड वगैरह करेंगे, सप्लाई उनको कोई भी करेगा एक्सेट्रा, ये क्या है, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक theory where we have to study of economic problem on the basis of whole aggregate। यानी यहाँ पे सिंगल पर्सन है, यहाँ पे होल एग्रीगेट पर्सन है, आर कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे नेशनल इनकम हो गया, प्राइस जो है हो गया, ओवरऑल प्राइस हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, एग्रीगेट डिमांड हो गई, एक्सेट्रा। अब जो है सेकंड पॉइंट है इसी का, इट डील्स विथ इकोनॉमिक इशू रिलेटेड टू स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट। ये डील करती है इकोनॉमी में, वो भी किस पे, स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट के बेस पे, यानी इंडिविजुअली। ये क्या डील करती है, इट डील विथ इकोनॉमिक इशू एट द लेवल ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमी एज वेल एज अ होल। ये जब भी डील करती है वो पूरे के पूरे होल जो है इकोनॉमिक पे बेस पे बात करती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द थ्योरी ऑफ प्राइस। इसको हम थ्योरी ऑफ प्राइस कहते हैं, और इसको इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बेस पे इस पर बात होती है। ठीक है। अब यहाँ पे इसमें फोर्थ वन, मैक्रो लेवल इज़ कांस्टेंट इंडिविजुअल। यानी जब इंडिविजुअल होगा तो मैक्रो लेवल कांस्टेंट होना चाहिए, और जब मैक्रो लेवल इज़ कांस्टेंट तो जीडीपी हमारी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल कंपोनेंट की, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर यहाँ बात करेंगे, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर के बारे में बात करेंगे, मतलब ये सिंगल पर्सन है। थ्योरी ऑफ प्राइस के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमी, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। यानी एग्रीगेट डिमांड, सभी लोग जो सभी लोग मिलकर जिस चीज़ की डिमांड करते हैं उसकी सप्लाई हो पाई है कि नहीं हो पाई उसके बेस पे। और इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, मार्केट में कितनी की पैसे में या मॉनेटरी टर्म में कितनी इन्फ्लेशन आ गई है, मतलब कितना घट गया है और कितना यहाँ पे बढ़ गया है। ओके स्टूडेंट। अब जो है हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वो क्या है, जिस तरह टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स था उसी तरह है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ा है 10th क्लास में, फिर से आज रिवीजन कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में 3 तरीके के टाइप्स होते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट इकोनॉमी, प्राइवेट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। गवर्नमेंट इकोनॉमी का नाम कई है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। और प्राइवेट इकोनॉमी का मार्केट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है। और यहाँ पे इसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी या कंबाइंड इकोनॉमी। अगर इन तीनों में से कोई भी नाम अगर आ जाए तो आप जो है परेशान मत होइए। अगर कोई बोल दे कि बताइए कि सोशलिस्ट इकोनॉमी किसे कहते हैं, ठीक है ना, टेल मी अबाउट सोशलिस्ट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या कंबाइंड इकोनॉमी, तो परेशान मत होइएगा, यही इन्हीं के बारे में बात हो रही है। तो चलिए भाई अब स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, गवर्नमेंट इकोनॉमी। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि ऐसी इकोनॉमी जो गवर्नमेंट के निगरानी में होती है। यस स्टूडेंट, आप सही समझ रहे हैं क्या,
कि ऐसी इकनॉमी जिस पे पूरा का पूरा कंट्रोल, पूरे के पूरे जो है उसका स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा डिमांड एंड सप्लाई पे पूरा का पूरा कंट्रोल जो होता है वो किसका होता है, गवर्नमेंट का। ठीक है, तो इस तरीके की इकोनॉमी को क्या कहते हैं, गवर्नमेंट इकोनॉमी, यानी गवर्नमेंट ही इसमें इंटरफेयर करेगी, बाकी प्राइवेट सेक्टर इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का की पर यूनिट की प्राइस 2 रुपये होगी, 3 रुपये होगी, बिजली का बिल आपका 200 का आएगा, 300 का आएगा, 500 का आएगा, वो कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट इकोनॉमी करेगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो इसी को क्या कहते हैं, गवर्नमेंट इकोनॉमी। ऐसा नहीं कि वो क्या बोलते हैं अंबानी साहब आपसे कहें कि नहीं नहीं आप रहने दीजिए, हम जो इसके प्राइस सेट कर, नहीं ऐसा नहीं हो सकता इसको। एंड यहाँ पे डिफिनेशन डिफाइन करेंगे क्या, इट इज़ द इकोनॉमी वेयर ओवरऑल कंट्रोल आर इन अ हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, यानी पूरा का पूरा इकोनॉमी पे जो कंट्रोल होगा किसका होगा, गवर्नमेंट सेक्टर का। हेयर ऑल मेजर डिसीजन आर टेकन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर, यहाँ पे जितने भी मेजर डिसीजन होते हैं कौन लेते हैं, गवर्नमेंट लेती है। प्राइवेट सेक्टर डज नॉट इंटरफेयर इन द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर इसमें इंटरफेयर नहीं करती। और आल डिसीजन आर बेस्ड ऑन क्रिएटिंग सोशल वेलफेयर, जो भी डिसीजन होते हैं वो सोशल वेलफेयर के लिए होते हैं। ओके, जैसे फॉर द एग्जांपल गवर्नमेंट इकोनॉमी कौन कौन कंट्री चलाती है, जैसे मान लीजिए चाइना हो गया, डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, कनाडा हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, या आयरलैंड हो गया, एक्सेट्रा। अब आती है प्राइवेट इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी जो पूरा का पूरा आपकी बार कंट्रोल किसके हाथ में होना है, यस प्राइवेट जो है सेक्टर के हाथ में होना है। यानी अगर बिजली का बिल जो है गवर्नमेंट, बिजली का बिल जो है गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं कर पा रही, तो उसने क्या किया कि इस चोरी को रोकने के लिए कह दिया कि भाई प्राइवेट सेक्टर को देखिए, तुम्हें जो है बिजली को सप्लाई करने की अथॉरिटी दी जा रही, तुम्हें चाहे जितना प्राइस डिसाइड करना है करो, मगर जो है मुझे पूरा का पूरा कलेक्शन चाहिए। जिस तरीके से भी तुम जो है बिजली का रेट तय करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, मगर पूरा का पूरा मुझे पैसे उसमें कुछ शेयर चाहिए और कुछ आपका भी फ़ायदा अच्छा खासा हो सके। यहाँ पे पब्लिक के वेलफेयर के बारे में बात नहीं होने वाली, यानी पब्लिक के कल्याण के बारे में बात नहीं होने वाली। तो यहाँ पे इट इज़ अ इकोनॉमी वेयर ओवरऑल कंट्रोल आर इन अ हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यह पूरा का पूरा जो कंट्रोल होता है किसके हाथ में होता है, प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर कैन नॉट बी इंटरफेयर इन द डिसीजन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यानी गवर्नमेंट जो है इसमें किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं करती, चाहे वो फूड का हो, क्लॉथ का हो, हॉस्पिटल का हो, फोर्स में हो या टेक्नीशियन में, किसी भी सेक्टर में हो, वो प्राइवेट सेक्टर ही इसमें क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। और हेयर ऑल मेजर डिसीजन आर टेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर, जितने भी मेजर डिसीजन होते हैं कौन लेता है, प्राइवेट सेक्टर लेता है। और आर डिसीजन आर बेस्ड ऑन अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, इसका मेन मोटिव होता है प्राइवेट सेक्टर का कि ये ज़्यादा फ़ायदा कमा सके, इसमें पब्लिक के वेलफेयर के बारे में बात नहीं होती। फॉर द एग्जांपल हांगकांग हो गया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड अरब, यूएसए, ये सब कंट्रियाँ ऐसी हैं जो प्राइवेट इकोनॉमी को फॉलो करती है। और लास्ट वन है हमारा, आप तो गेस कर ही चुके होंगे, यस, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, ये ऐसी इकोनॉमी है जो दोनों इकोनॉमी मिलकर काम करती है, इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करती है। अब सर नहीं समझना है प्राइवेट और गवर्नमेंट, जैसे हमारे इंडिया में एग्जांपल है भाई, हमारे इंडिया में जो बिजली की चोरी ज़्यादा हो रही थी, गवर्नमेंट ने काफ़ी जो है कोशिश की, मगर बिजली की चोरी को रोक नहीं पाए। इसलिए उन्होंने कहा, प्राइवेट सेक्टर से कहा कि ठीक है आप बिजली को सप्लाई करो, मगर रेट जो है ना इस तरीके से रखना कि ना ही पब्लिक को देने में प्रॉब्लम हो, ना ही जो है आपका नुकसान हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक के वेलफेयर के बारे में बात होगी, और प्राइवेट सेक्टर जब इसमें इन्वॉल्व होगी तो उसको फ़ायदा भी होना चाहिए, उसके बारे में बात होगी। तो जब दोनों सेक्टर यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिल के काम करती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखो यहाँ पे, इट इज़ आ इकोनॉमी वेयर ओवरऑल कंट्रोल आर इन हैंड ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, ऑल मेजर डिसीजन आर टेकन बाय द गवर्नमेंट, हर डिसीजन कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है, एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर भी। ऑल डिसीजन आर बेस्ड ऑन क्रिएटिंग सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के बारे में डिसीजन लिया जाता है पब्लिक के लिए, अलॉन्ग विथ अर्निंग नॉमिनल प्रॉफिट, और प्राइवेट सेक्टर को फ़ायदा हो सके, इतना भी फ़ायदा नहीं जितना वो तिजोरी अपनी भर सके, मतलब थोड़ा बहुत फ़ायदा उनका भी हो सके। आफ्टर ऑल वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ना आपको। तो इस तरीके की जो इकोनॉमी काम करती है, कहाँ पे काम करती है, अपनी इंडिया में। ओके, नाउ
अब फाइनली हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, यानी हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? आप कहेंगे सर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स यहाँ पे भी आ गया। हाँ भाई, इकोनॉमिक्स का ही ये दो पार्ट है, ठीक है ना। इसमें पूछा जाएगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में वह इकोनॉमिक्स होती है जिसमें सोचा जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है और इसका बेनिफिट क्या हो सकता है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में उस चीज़ को क्या करना है, कैसे करना है, किस लिए करना है, वो इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि क्या होना चाहिए उस पर फोकस किया जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊँ आपको, जैसे बोला जाता है कि इंडिया में गरीबी जो है 25% है, ठीक है। अब जो है ये अब जो है ये 25% जो बोला जा रहा है वो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और अगर कोई बोले, अगर इसमें हो कि गरीबी को मिटाने के लिए, यानी गरीबी को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट को ये तरीके अपनाने चाहिए या ये तरीका होना चाहिए, तो ये जो सजेशन दिया जो जा रहा है ना, उसको कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। ओके, जैसे अभी कोविड-19 जो सिचुएशन चल रही है, तो जो है कौन कौन से सिचुएशन की वजह से किन किन लोगों की वजह से कोरोना वायरस जो है फैल रहा है। मगर अब वो सिचुएशन हो गई पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। मगर गवर्नमेंट को ये कोशिश करनी चाहिए, आइसोलेशन रखना चाहिए लोगों को, जो लोग विदेशों से आ रहे हैं उनको जो आइसोलेट करके रखना चाहिए, अलग उनको जो है इंक्वायरी में बैठाना चाहिए, लोगों को जो है डे बाय डे करके सेंसस करना चाहिए, कौन किसको बुखार है किसको नहीं। तो ये चीज़ें जो होनी चाहिए, ये जो सिचुएशन होती है उसको किस में कहते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कहते हैं। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका डेफिनेशन। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विथ इकोनॉमिक इशू। पॉजिटिव इकोनॉमिक डील करता है इकोनॉमिक इशू से रिलेटेड टू पास्ट से, प्रेजेंट से एंड फ्यूचर से। यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक डील करता है इकोनॉमिक की, मतलब पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था की ऐसे इशू से जो पास्ट में क्या हो, प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या हो सकता है। इट डील्स विद सच इकोनॉमिक सिचुएशन, ठीक है, विच कैन बी स्टडी बाई यूजिंग फैक्ट एंड फिगर। जो स्टडी करेगा फैक्ट एंड फिगर पे, जैसे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, एग्जाम्पल में ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के समय हमारी सिचुएशन क्या थी। पॉवर्टी इन इंडिया, पॉवर्टी इन इंडिया का मतलब गरीबी इंडिया की क्या है, ठीक है। अफेक्टेड लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन देन नाउ, वो हमारी जो है पॉपुलेशन को ज़्यादा इफेक्ट करती है। यहाँ पे बोला है 22% पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ एब्सोल्यूट पुअर। बोला है कि 22% जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत ही ज़्यादा गरीब है। ओके, अब यहाँ पे ऑल दीज ऑब्जर्वेशन या स्टेटमेंट आर एलिमेंट्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ये जितने भी स्टेटमेंट, जितने भी डिटेल दिखाए थे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के स्टेटमेंट है। दीज ऑब्जर्वेशंस हाईलाइट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी इन द पास्ट। ये हर चीज़ें बता रही कि स्टेट पॉवर्टी क्या है, एंड इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। थस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज़ द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट वाज, व्हाट इज़ एंड व्हाट वुड बी। क्या था, क्या है और क्या होना, क्या होगा, इसके बारे में यहाँ पे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बात करता है। जैसे कैसे हम अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये सोच रहा है, ठीक है ना। ये अब ये सोच रहा है कैसे करेंगे, और फिर उसको सॉल्व करने का तरीका आप बता रहे, सजेशन करेंगे, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। जैसे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक इज़ द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट ought to be, इट डील्स विद ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिक्स। ये ओपिनियन, सजेशन, मशवरा, सलाहकार हैं ये, ठीक है ना, रिलेटेड टू इकोनॉमिक इशू आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है स्टूडेंट, आगे जैसे फॉर द एग्जांपल ने बताया ना कि गरीबी मिटाने के लिए क्या क्या करनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, तो उन्होंने यहाँ पे मशवरा दिया है कि मनरेगा चलाइए, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों की जो है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे कैसे होगा, और यहाँ पे होगा कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। यहाँ पे पॉजिटिव इकोनॉमिक पूछा जाएगा कैसे होगा, और यहाँ पे होगा कि इस तरीके से होनी चाहिए। यहाँ पर सजेशन दिया जाएगा, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समझ में आ गया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। किसी को कोई भी क्वेरी होगी पूछ लेगा, और अगला लेक्चर नेक्स्ट क्लास।